अली खान साहब को दिया और वाकई कोई शक नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस करके बता दिया है कि वाकई वो शेरे पंजाब है, शेरे बब्बर है। आप लोगों की फरमाइश के मुताबिक मुझे ये बच्चे इशारे कर रहे हैं कि सनी भाई डायलॉग सुना दें, टाइम थोड़ा है, डायलॉग सुना देते हैं क्योंकि बच्चे हैं। तो बच्चों की फरमाइश और हमारे सैयद बादशाह की नजर, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ, हीरो इंस्पेक्टर हीरो। तो मैं विजिट करता हूँ इलाके का, तो देखता हूँ कि एक जगह पे चंद लड़के जो है ना वो दहशतगर्दी की प्लानिंग बना रहे हैं कि फलां जगह पे ब्लास्टिंग करनी है, फलां जगह पे बम रखना है। तो मैं उनकी CID करके वो प्लानिंग सुन लेता हूँ। थोड़े दिनों के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ, दहशतगर्द मैंने पकड़े हैं। तो दहशतगर्द वो बम ब्लास्टिंग की प्लानिंग बना रहे हैं। तो वो कहते हैं अब फलानी जगह पे बम लगाना है, फलां बंदे उड़ेंगे, इतने बंदे मरेंगे, हमें इतना पैसा मिलेगा। तो मैं उनकी वो प्लानिंग सुन लेता हूँ और इंस्पेक्टर होने के नाते उनको एक बात समझाता हूँ। ये बच्चों की फरमाइश, उन दहशतगर्दों को एक बात समझाता हूँ। इस जमीन पर बैठकर तुम कितना घिनौना जुर्म कर रहे हो, इस बात का एहसास तक नहीं कि ये जमीन कितनी कुर्बानियों के बाद वजूद में आई। इस जमीन के ऊपर चलकर सर फखर से बुलंद हो जाता है और ये धरती, ये जमीन हमें आला इक़्तिदार की याद दिलाती है। मगर जब तुम जैसे नौजवानों को दहशतगर्दी में मुलविस देखता हूँ तो ये सर शर्म से झुक जाता है। अरे तुम्हें तो मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, महमूद गजनवी और तारक बिन ज़ियाद बनना चाहिए था, मगर तुम इस मुल्क की जड़ें खोखली करने वालों के पैरोकार बन गए। ये जहर दहशतगर्दी का नशा अपनी रगों में उतारकर अपनी शानदार तारीख को निस्तो-नाबूद कर दिया। तुम्हें क्या पता कि ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत और कुर्बानियों से बनाया।
पूछता हूँ, अगर तुम्हारी माँ की तरफ कोई हाथ बढ़ाए तो क्या करोगे? काट देंगे वो हाथ। तो फिर काट दो ये अपने हाथ जो तुम्हारी माँ की अजमत की तरफ बढ़ रहे हैं। जियो पे आप लोगों ने प्रोग्राम्स देखे होंगे। उन्होंने बहुत थोड़ी मुद्दत में अपना बहुत बड़ा नाम कमाया और किसी भी एक्टर की वो आवाज निकाल लेते हैं। बहुत अच्छी कॉमेडी है। पाकिस्तान की तरफ से उनको अवार्ड्स भी मिले और पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क में भी उन्होंने पाकिस्तान की पहचान बनाई, पाकिस्तान का नाम बताया कि वो पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं। बहुत अच्छे फनकार, बहुत अच्छे हमारे पाकिस्तान के कॉमेडी तशरीफ लाते हैं जनाब जैबू। तालियां कम है। मेरा ताल्लुक है जियो एक प्रोग्राम चल रहा है, हम सब उम्मीद से हैं। उन्हें जिन्ने भी आवाजा ने बैग ते मजदूर तो लग के मिनिस्टर तक वो सारी आवाजा बैग ते मेरिया ने। अगर ऐसी गल दी तालियां बनदियां ने ते थोड़ी जी तालियां फिर मैं तुहानू कुछ सुनावां। अपने मुर्शिद सईद बादशाह की इजाजत नाल ताड़े इलाके की बहुत बड़ी शख्सियत चौधरी शुजा हुसैन साहब की आवाज तुहानू सुनान लगा। और जियो तो जरा तुम प्रोग्राम देख लो ना, हम सब उम्मीद से हैं, वो पिछे जी चौधरी साहब की आवाज होंगी है वो मेरी होंगी है। मैं चौधरी साहब ने आवाज सुनाई, उन्होंने मैंने 5000 दिता। मैं क्या मैं सीधा माल मुकान देना, उन्होंने 5000 होर दे दिता। बड़े जिंदा दिल बड़े प्यार वाले लीडर ने। चौधरी साहब वास्ते भरपूर ताली होनी चाहिए एक बारी। बादशाह जी तारक अजीज नीलाम घराला चौधरी साहब दोवें आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तारक अजीज चौधरी साहब ने कुछ सवाल पूछ रहा है, अगो चौधरी साहब की जवाब देंगे ने। अच्छा चौधरी साहब ही ने अपनी मर्जी के मालक, जिहड़ा जवाब उन्होंने चंगा लगा उन्होंने दे दिता, जिहड़ा नहीं चंगा लगा उन्होंने अपनी मर्जी ना दे दिता। तारक अजीज चौधरी साहब कहता है, आप मेहमान थे मेट्रो में अगरबत्ती बनाने वाले दोस्तों की जानिब से। उनका कहना कि जब भी चौधरी शुजात से मुलाकात हो उनसे पूछिए कि आपके दौर में भी महंगाई। और जी चौधरी साहब महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? चौधरी साहब कहते हैं, देखिए मैंने समझ महंगाई है, गोल्ड भी डबी पहले मिली सी वड्डी होन मिली है, छोटी गाली कोई खवातीन शोर करती हैं, जब भी बाजार जाती हैं खवातीन शोर करती हैं, यार मन पागल होने की बुढ़ी ने रोला पा जितनी बड़ी रोला पाती है मेरी बड़ी बड़ा रोल। और कुछ लोग कहते हैं कि आज चौधरी साहब जो हैं वो अपने म्यार में एक मुकाम रखते हैं। आज चौधरी साहब सऊदी अरब से जो मेहमान आए थे आए आपकी और उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। अच्छा जो दुबईयों मेहमान आए ना वो अरबी बोलते हैं, चौधरी साहब पंजाबी बोलते हैं। अरबी ने चौधरी साहब की समझ लग रही, चौधरी साहब ने अरबी की समझ लग रही। अरबी चौधरी साहब ने कहते हैं अलबहतुल अज़ीज़तु जुबात कुरान तो बशीरा मौसिका अना मुश्किल मरहबा पाकिस्तान। चौधरी साहब कहते हैं अपने जो दोस्त पीछे बैठे ने उन्होंने अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई बागबान, उन्हें अमिताभ बच्चन ने औलाद के बारे मैसेज दिता, जी औलाद अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती। उन्होंने बारे अमिताभ बच्चन कहता है मेरे बादशाह ने खैरा मेरे बादशाह नहीं कॉमेडी का ही हक बनता बादशाह जी। जिन्हें भी मैं लेने मेरे हाथ के फड़ाने मेरे उत्तर सुटने गुना आएगा तुम खास आपके सुटने में। बिस्मिल्लाह बादशाह जी से ताले नहीं चाहिए यार, सईद बादशाह से भरपूर ताले नहीं चाहिए। अमिताभ बच्चन की फिल्म आई बागबान, मैं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैनल च परफॉर्म की थी। अमिताभ बच्चन की फिल्म बागबान है, अमिताभ बच्चन कहता है अगर अमिताभ बच्चन लगे तो तालियां, जो ना लगे तो फिर नहीं मारनी। अमिताभ बच्चन कहता है बिना पहचान के तो मार्केटों से इंसान को फेंकने देता जिसे वो पहचानता ना हो। बाप अपने दिल भर की कमाई अपने बच्चों पर हंसी खुशी इसलिए उठा देने को उनसे मोहब्बत करता है, उनसे प्यार करता है भाई। लेकिन जब बाप का कदर आ जाती है तो वो औलाद कतरा पर रोशनी देने से क्यों कतराती है?
जैसे औलाद भगवान ने मुझे दी है ऐसे औलाद से तो तेरा होना ज्यादा बेहतर है। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत दुख हुआ है। सनी देवल है, लेकिन मैं भी तुहानू आवाज मारे सनी देवल दी। सनी देवल, शाहरुख खान, संजय दत्त ते पाकिस्तानी एक्टर हुमायूं कशीफ बादशाह जी तिन्ने चारे आपस डायलॉग बोल रहे हैं। शाहरुख खान हुमायूं कशीफ का सपना से बहुत प्यार करते हैं बाबू जी, सपना हमारे दिल की धड़कन है बाबू जी, अरे नहीं जी सकते सपना बिना, बहुत प्यार करते सपना से। संजय दत्त आया होके कहता ए बाबा, अरे तेरा तो भेजा घूमने ले, इससे पहले अपन तो भेजा घूम गए ना। अखा मुंबई पे राज करता हूँ, अखा मुंबई पे सीना ठोक के तेरे को बोलता हूँ ना, इच्छे माइला। सनी देवल आया वो आके कहता बहुत देर हो गई बाबू जी, अरे बहुत प्यार करते हैं सपना से, सपना हमारे दिल की धड़कन है बाबू जी, अरे नहीं जी सकते सपना के बिना, चीर दूंगा फाड़ दूंगा। हुमायूं कशीफ कितना कहता है मेरे यकीन है कुत्ते दिए पुत्रो।